मेरा सपना पल भर में ही डूब गया और कांच की तरह बिखर गया, चकनाचूर हो गया। 시간은 멈춘 것 같아 까만 밤 내 섬유 속에 춤을 추는 별들처럼 ऐसा करने की जरूरत नहीं है, 나조차 मुझे अकेला रहना है। 허공 속을 걸어 나에게로 मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। 꽃잎들 사이로 햇살보다 눈부신 너를 봤어 헤매야 찾았던 그 반짝임 꿈속 어딘 것 같아 오직 너에게 뜨고 지나 वो उन सारे बेवकूफ लोगों से अकेले लड़ी। उसने हर दिन स्ट्रगल किया। मुझे लगा था अब जाकर उसका सपना पूरा होने वाला है। हम उसे स्पेशल फील कराने के लिए राइटर राइटर कह के बुलाया करते थे, लेकिन देखो सब कुछ एक झटके में ही बर्बाद हो गया। मुझे नायुन के लिए बहुत बुरा लग रहा है। रो मत तुम, जिन्होंने किया उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम क्यों रो रही हो? रो मत प्लीज, एक बार मेरे हाथ तो लगने दो, उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं मैं। अपने कनेक्शन यूज करके उन बदमाशों को पकड़वाता हूँ। नायुन को अब इस दुनिया से नफरत होने लगी होगी। मैं सोच भी नहीं सकती कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। हम चाहकर भी ये सोच नहीं सकते। नायुन के अलावा कोई नहीं समझ सकता। 있잖아 사실 말야 너 없는 세상이 난 무서워 괜찮은 척 아무렇지 않은 척해도 거짓말야 알잖아 이런 내맘 너 없이 하루도 힘들단 걸 알면서도 애써 외면하는 너는 왜 baby please don't go cause I love you 아직 나윤? 못한 말이 तुम अंदर हो? नायुन, नायुन मेरी बात का जवाब दो। नायुन, won't you stay नायुन सुन रही हो? 네가 아니면 난 숨을 쉴 수조차 없는데 अगर वो घर पर नहीं होगी तो 널 오직 난 너만을 न जाने वो कहाँ चली गई है। 향해 Don't go 괜찮아 기다릴게 내 곁에 돌아올 그 길에서 Won't you stay 내 곁에 너 Please don't go
कांगवू, तुम रात भर यहीं थे? शायद तुम भी रात भर जागे हो। नायुन से बात हुई थी? नायुन, नायुन, किसी की आवाज सुनी इसलिए बाहर चली आई। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे उल्टा हो? तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो। तुमने मेरे कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया? बोलो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा नहीं है, ये सब मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। पता है ना, मुझे कभी कभी अकेला रहना पसंद है। तो तुम दोनों का ब्रेकफास्ट हुआ? अब नायुन भी यहाँ नहीं है। ह्युनजिन और कांगबू भी ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं आए। समझ सकती हूँ ह्युनजिन क्यों नहीं आया, पर कांगबू भी शायद उसी की वजह से नहीं आया। वो उसका पड़ोसी है, शायद उसे उसकी फिक्र है इसलिए नहीं आया। आज मैंने खास नायुम के लिए उसकी फेवरेट डिश बनाई है, ताकि जो हुआ उसे वो भूल सके। खास उसके लिए मैंने आज ये स्वीट डिश बनाई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तुम्हें लगता है नायुन इससे उभर पाएगी? मुझे लगता है वो इससे जल्द ही उभर जाएगी, क्योंकि वो हमें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। बेहतर होगा कि हम लोग इसके बारे में नायुन को ना ही पूछे। नायुन अब तक ब्रेकफास्ट करने नहीं आई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नायुन, आज पैनकेक बनाया है, मुझे बहुत पसंद है। गुड मॉर्निंग। तुम दोनों को भी गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है आज का ब्रेकफास्ट तुम्हारी पसंद का बनाया गया है नायुन। अब इसे खा लो। याद रखना, स्ट्रेस में मीठा खाना अच्छा होता है। हाँ, मुझे पता है, इसी की अभी मुझे जरूरत है। तुम्हारा शुक्रिया। सुबह सुबह तुम सबका चेहरा देखकर अच्छा लगा। जानता हूँ, यहाँ मैपल सिरप नहीं दिख रहा। कल रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। मैं बस थोड़े ही पेजेस पढ़ने वाला था, लेकिन मैं पढ़ता ही गया, अपने आप को रोक भी नहीं पाया। मुझे यकीन है कि उन बेवकूफ लोगों को उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। और मुझे पता है तुम्हें एक अच्छा पब्लिशर जरूर मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और मेरा मतलब हार नहीं, ये बस गलती थी। और मैं हार गए तो क्या हुआ? हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेरा मतलब तो आगे बढ़ते और खाने की शुरुआत करते हैं। चलो खा लो, जल्दी खा लो। बहुत अच्छा है। नायुन, कल रात तो कहाँ सोई थी? अपने दोस्त के घर। मेरे अलावा कौन दोस्त है? आर्यम और जिया तो नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम्हें मेरे सभी दोस्तों के बारे में पता है? पेट भर के खा लिया, अच्छे से सो भी गई और कुछ हुआ भी नहीं है, तो फिक्र मत करो। तो अब कहाँ जा रही हो? कितने सवाल, दिखता नहीं कचरा फेंकने जा रही हूँ। अब इसका कोई मतलब नहीं, ये बस एक नोटबुक है। मुझे राइटर बनना है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं राइटर बनूंगी। ये मेरा सपना है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा होगा ही। जितना भी रो लो कुछ फायदा नहीं, कुछ भी नहीं।
अब मुझे इसे छोड़कर आगे जाना होगा। अब मैंने डिसाइड कर लिया है, कभी नहीं लिखूंगी। ऐसा लगता है कि कुछ बोझ उठा लिया हो। अब लिखने के बारे में भी चिंता नहीं होगी और उसके बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा। इससे अब दूर जाना ही बेहतर है। एक दिन की छुट्टी लेकर घर पर रहो। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कल ही तो छुट्टी ली थी। अगर बिजी नहीं हो तो समंदर देखने चलें? तुम्हारे साथ? क्यों? मेरा मतलब काफी दिन हो गए समंदर के पास गई नहीं। तुम चाहते हो तुम्हारे साथ समुंदर देखने चलूं? इतना सीरियसली पेश मत आओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे? और वैसे आज मुझे बहुत काम है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहो तो ड्रॉप कर दूं। पता है तुम गाड़ी लेकर आए हो, पर आज इसे मैं ड्रॉप करूंगा। क्यों ना तुम दोनों आज अकेले चले जाओ। आज दिन अच्छा है तो मुझे आज वॉक करना चाहिए। शायद से इसकी थोड़ी सटक गई है। हेलो मैम, आपने मुझे कहा था कि आप 2 महीने का किराया मुझे दे देंगे। मुझे अब तक पैसे मिले नहीं हैं। आपको अच्छे से पता है मैं कंपेंसेशन की बात नहीं कर रही। मेरे साथ ऐसा मत करिए। मेरे पास अपना घर होते हुए भी मैं किसी और के घर रह रही हूँ। ठीक है, जल्द से जल्द पैसे दे दीजिए। नायुन बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम के रिवीजन के मुझे पैसे नहीं मिले। आपने कहा था दे देंगे पर नहीं मिले। ठीक है, प्लीज जल्दी भेज दीजिए। रिवीजन किया था नई नॉवल के लिए। मुझे भूख लग रही है। आज मैंने सिर्फ 2 ही पेजेस लिखे हैं, त्योबोकी मालाटंग, कोरियन सॉसेज और राइस सूप। हे ऊपर वाले, प्लीज मुझे ये 1 पेज लिखने की ताकत दे। अब ये मत कहना कि मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे कब तक लिखना होगा और ये कब तक रिवाइज करना होगा? मुझे पता भी नहीं मैंने अच्छा लिखा भी है कि नहीं। अगर लिखा भी हो तो भी मुझे यकीन नहीं हो रहा। मुझ में राइटर बनने की खूबी है भी या नहीं? अगर मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूं तो क्या मैं अपना सपना पूरा करूंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका कोई अंत है भी या नहीं? मिस्टर झा, कुछ देखा? वैसे मैंने देखा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत देख लिया। ये लड़की की हैंडराइटिंग लगती है। इसके आगे कुछ मत बोलना और मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। क्या बात है, आप काफी बदल गए हैं। 15 साल पहले मैं जिस कांगू से मिली थी तब से आप काफी बदल गए हैं। मॉम, माफ करना, मुझे माफ कर देना।
अगर मैं अच्छा इंसान होता तो, अगर मैं आपसे और भी ज्यादा करीब होता तो मैं आपको अब आप यहाँ पर क्यों आए हो? अपनी आवाज नीचे करो। मेहमान आने वाले हैं, तमीज से पेश आओ। निकल जाओ। मैंने कहा निकल जाओ। यहाँ पर बेशरम इंसानों के लिए कोई जगह नहीं है। पता है ना तुम किससे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारा पिता हूँ। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ये नजारा देखने से पहले ही गुजर गईं। मेरी मॉम के बारे में एक अल्फाज भी मत कहना। ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी माँ की मौत का दोष मुझे दे रहे हो, पर उसकी मौत डिप्रेशन से हुई है। तुम्हें क्यों लगता है कि वो डिप्रेस्ड थी? मुझसे जो कुछ भी हो सकता था मैंने किया। उसी की इच्छा थी कि मैं उससे डिवोर्स ले लूं। तो क्या तुम यहाँ पर लोगों को दिखाने आए हो कि दूसरी शादी से कितने खुश हो? कहा था हमें नहीं आना चाहिए। आजकल लोग खुदगर्ज हो गए हैं और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हमें इन जैसों को समझना चाहिए, ये सच में बेवकूफ हैं। क्या कहा? मैं बेवकूफ हूँ? कांगू, जाने दो। अगर मदद करने आई हो तो ठीक से करो। अपने पेशेंट को बचा नहीं सकी और तुम मेरी मदद यहाँ पर क्या खाक करोगी? मेरी मॉम तुम्हारे जैसे इंसान के लिए कैसे मर कांगू! सकती है? अब बस भी करो। अब से हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। गलत कहा। हम एक दूसरे से जरूर मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी मौत पर मैं तुम्हारा मरा मुंह देखने जरूर आऊंगा। कौन है वो जिसकी वजह से हमारे कांगू के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान लौट आई है? अगर आपको नहीं बताऊं तो? अगर तुम्हें जानना है कि वो इंसान क्या सोच रहा है तो तुम्हें अपने दिल का दरवाजा खोलना होगा। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे बारे में जाने तो तुम्हें उससे बात करनी होगी, अपने बारे में सब कुछ बताना होगा। मुझे लगता है उसे अपने बारे में बताने के लिए तुम तैयार हो। समझ गया। आज के लिए काफी है। ये मेरा काम है। यहां मैं लोगों को समझाता हूं। मुझे लगता है कि हमें और कुकीज ऑर्डर करने चाहिए। सोल्ड आउट हो चुके हैं। ठीक है, कर दो। हे लीना यून, क्या वो छोड़कर हमारी तरफ देखोगी? तुम अच्छे से जानती हो कि फिलहाल मेरे हालात क्या हैं। हम तुम्हारी वजह से परेशान हैं और तुम अपना काम कर रही हो। क्या ये ठीक है? हम रात भर ये सोचकर सो ही नहीं पाए कि तुम वापस आओगी या नहीं। देखो जरा, मेरे डार्क सर्कल यहाँ से यहाँ तक आ गए। देखो। परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। सच में मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ना यून, तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं दिख रही हो। वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कल रात को ठीक से सोई नहीं ना, और मैं पूरी शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ। काम पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसा जिंदगी में अक्सर होता रहता है। जो हुआ अच्छा हुआ। एटलीस्ट मुझे सच्चाई तो पता चली। मॉम, ओह, तुम आ गई मेरी बच्ची। अब ऑटम चल रहा है। इस मौसम में सीन रिवर के पास मैं और तुम्हारे डैड वॉक किया करते थे। सच में बहुत अच्छा लगता था। आज आपका मूड अच्छा लग रहा है। ये स्कार्फ कहाँ से आया? एक नौजवान लड़का आया था और मुझे ये स्कार्फ देकर चला गया। स्कार्फ के मामले में उसकी पसंद बहुत अच्छी है। मुझे लगता है उसकी परवरिश बहुत प्यार से की गई होगी। उम्मीद करती हूँ तुम्हें भी ऐसा ही लड़का मिले। मुझे ही देख लो। तुम्हारे डैड के गुजरने के बाद उनकी अच्छी यादों के साथ मैं बहुत खुश हूँ और उन्हीं के सहारे मैं जी रही हूँ। वैसे आप लग तो बहुत खुश रही हैं।
हेलो बोरा। लगभग हो ही गया है। ऐसा लग रहा है कि आज मैं कोई राजकुमारी हूँ। तुम सब मुझसे ऐसे पेश आ रहे हो। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन तुम्हें इससे काफी अच्छा फील होगा। ओह, ये कलर कितना अच्छा है नायुन, ये तुम पर जचेगा। ये कलर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम हमेशा लगाती हो। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, पर काम करते वक्त रेड पेन की इंक लग जाएगी। तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो क्यों ना तुम्हारे नेल्स पर छोटे छोटे स्टार्स लगा दो। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये खुशबू, जैसे कुछ मीठा बन रहा है, ऐसी खुशबू आ रही है तुम्हें। हेलो। तो चॉकलेट कुकीज आप सबके सामने हाजिर है, अभी बनाए हैं। मैं बस चाहता था कि तुम लोग इसे खाकर अपना टाइम एंजॉय करो और अच्छी बातें करो। मैं भी कुछ ऐसे ही खाने का इंतजार कर रही थी। क्या ये सब जो प्लेट्स में है चॉकलेट्स हैं? मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। मुझे लगा तुम्हें अच्छा लगेगा क्योंकि पैनकेक्स पे तुम्हें मैपल सिरप भी पसंद है। वैसे मुझे ये सब जोंग यून ने तुम्हें ये सब बताने के लिए कहा, इसलिए बताया। क्या कहा उसने? शांत दिमाग और शांत शरीर होना जरूरी है। अगर तुम जिम में आती हो तो मैं तुम्हें पर्सनल ट्रेनिंग दे दूंगा, ऐसा उसने कहने के लिए कहा। तो उसके बाद क्या मैं हॉट दिखने लगूंगी? अगर जियोंग हुन अपना खड़ूसपन छोड़ दे तो वो काफी क्यूट लगता है। अब पता चला तुम उस पे क्यों मरती हो। तुम लोग मेरा मजाक बना रहे हो। मुझे अब जलन हो रही है, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। ये लो खाओ अभी। थैंक यू। ये लो बोरा तुम्हारे लिए। कांगवू, यहाँ का माहौल और खाने की खुशबू दोनों अच्छी है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है हमारी वजह से शायद यहाँ की वाइब धीरे धीरे बिगड़ने लगी है। सही कहा। क्यों ना तुम दोनों भी यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम दोनों का भी अच्छे से मैनिक्योर कर देती हूँ। अगर तुम करना चाहो तो करो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुझे लगता है एक दिन मुझे इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। हम अकेले में बात कर सकते हैं? खूबसूरत। क्या? ओ, मेरा मतलब तुम्हारे नाखून से था। काफी चमक रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मुझे भी पसंद है ये। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ इतने सुंदर है। तुम्हें सच में नहीं पता था? मुझे तो तुम्हें देखते ही पता चल गया था। फिर से कहो। जब हम पहले मिले थे तब हम एक दूसरे से नफरत करते थे, और अब मुझे हंसाने के लिए तुम कुछ भी बकवास कर रहे हो। कुछ कहना है? तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं एक एक दिन अच्छे से जीऊंगी। तुम्हारा मतलब क्या है? अब मुझे जो करना है उस पर फोकस करूंगी, और पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी। तुम लिखना बंद कर रही हो? शायद तुम इन सब चीजों से थक चुकी होगी। तुम्हें लिखते हुए देखना अच्छा लगता था, फिर चाहे वो लाइब्रेरी हो या आर्यम का कैफे हो, हर जगह। वैसे तुम्हें मुझे दर्द में देख के खुशी तो नहीं हो रही थी? शायद तुमने रियलाइज नहीं किया होगा, पर वो करते हुए तुम काफी खुश लगा करती थी। ऐसा लगता था तुम उसके लिए ही बनी हो। ये क्या है? इसे दोबारा फेंकना मत। अपने काम से काम रखो, समझ गए तुम? मैं वो नहीं देख पाऊंगा। इसमें तुम्हारे अल्फाजों के साथ साथ तुम्हारी सोच भी है। अगर तुम लिखना बंद भी कर दो तो
तुमने इसके लिए जो वक्त दिया है वो कभी भी इस तरह से वेस्ट नहीं होगा। इसका कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैंने इसे फेंका था तब मैंने अपने दिमाग से भी इसे निकाल दिया। तुम आज इतनी करवटें क्यों ले रही हो? कुछ नहीं, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे आज तुम्हें मिलने कांगवू आया था क्या? तुम दोनों की लड़ाई हो गई क्या? तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करती। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। इसका कोई फायदा नहीं, कुछ भी नहीं। जब मैंने इसे फेंका था तब मैंने अपने दिमाग से भी इसे निकाल दिया। सुनो नायुन, कल रात के लिए मुझे माफ कर देना। मैं बस चाहता था कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम्हारे दिमाग में चल रही चीजों से तुम्हें आजाद करना चाहता था। दरअसल मैं कल एक बुरे दौर से गुजर रही थी, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। ओह, कहीं जा रहे हो? तुम आज काम पर नहीं जा रहे? मेरे कंसल्टेशंस दोपहर में हैं। किसी से मिलने जा रहे हो? हाँ, पर मेरी मुलाकात तो अभी हो गई। मेरी भी मुलाकात होने ही वाली है। तुम्हारी मुलाकात यहीं पर होने वाली है क्या? तुम भी? कांगवू, योंजिन, काफी जल्दी आ गए दोनों। वैसे तो हम दोनों मिलने वाले थे। मैंने कहा था तुमसे मिलना है, ऐसे नहीं कहा था कि सिर्फ तुमसे मिलना है। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओह, आज दोनों काफी अच्छे दिख रहे हो। हाँ, सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं। मेरी फर्स्ट डेट जो है, अगर मुझे पता होता ह्योनजिन आने वाला है तो और अच्छे से तैयार होकर आता। हम दोनों एक ही रास्ते पर हैं। ये क्या था? दोनों ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हो? चलो चले चलो। ये कैसा रहेगा? हाँ, ये अच्छा है। क्यों, पसंद नहीं आया?
चाहो तो निकाल देती हूँ इसे अभी। ये ठीक ही लग रहा है, पर तुम अब से लिखना बंद करोगी? अब इतना सब कुछ हो गया है मेरे साथ, तो लिखूंगी कैसे? हाँ? ओह, ये तुम्हारे साइज का है, ट्राई करो इसे। बढ़िया है। क्या बढ़िया है? तुम्हारे नाखून खुद के जज्बातों को छुपा कर रखने से अच्छा उसका इजहार करना अच्छा होता है। तुम्हें नहीं लगता है? डॉक्टर सुनो, तुम चुपचाप अपने लिए जूते क्यों नहीं चुनते? कहने की जरूरत नहीं है। मुझे जूते नहीं चाहिए। जूते गिफ्ट देने का मतलब अलग होना है। तुम पुराने जमाने के हो। तुम दोनों ने काफी मदद की है मेरी, बहुत कुछ किया है मेरे लिए। ये पैसे सेव करने के चक्कर में तुम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। अब बस तुम दोनों के लिए इतना ही कर सकती हूँ। तुम्हें कोई लॉटरी लगी है क्या? वैसे आज तुम बहुत खर्चा कर रही हो, पहले कभी देखा नहीं मैंने। तुम ये कह रही हो कि मैं ये महंगे जूते खरीदूं? पता है मैं गरीब हूँ, पर इतना तो तुम लोगों के लिए कर सकती हूँ ना। जब और कमाऊंगी तो इससे भी कुछ महंगा खरीदूंगी। फिलहाल इससे ही काम चलाओ तुम लोग। एक्सक्यूज मी, इसके पैसे मैं ही दूंगी। मैंने कहा था मुझे सिर्फ पीने के लिए चाहिए, तुमने तो पूरा लंच मंगवा लिया। ऐसे देखा जाए तो पीने से मेंटल हेल्थ को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। हे ऊपर वाले, तुम तो सच में बहुत अच्छे लड़के हो। अब वैसे मैंने सुना है कि तुम नायुन को वर्कआउट सिखाने वाले हो। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है। उससे मुझे खुशी मिलती है। ओह, तुम कभी हंसते भी हो या नहीं? जो इंसान बुरे वक्त से गुजरा हो, हम उसे हिम्मत कैसे दें? तुम मुझसे ऐसा क्या पूछना चाहते हो? अब क्या तुम मुझे ये दिखाना चाहते हो कि तुम्हें सच में नायुन की फिक्र है? अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। मेरा मतलब है मुझे भी उसकी बहुत फिक्र है, पर तुम मुझे उसके लिए जेलस फील करा रहे हो। और वैसे भी मैं पहले से ही बहुत जेलस टाइप की लड़की हूँ। अगर मेरी कोई दोस्त अपने बर्थडे पे एक अच्छी सी खूबसूरत ड्रेस पहनती है तो मैं नेक्स्ट पार्टी में उससे भी ज्यादा अच्छी ड्रेस पहनकर जाती हूँ, और इस तरह से मेरा बदला पूरा होता है। आज भी यही हुआ है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छी सी ड्रेस पहनकर आई हूँ जोंगहुन। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये कैसा रिएक्शन है? कोई नहीं, थोड़ा अजीब है पर अच्छा लगा। मुझे ये फोन लेना पड़ेगा। सुनो, जो तुमने मुझसे पहले पूछा था, क्या कुछ पता चला? अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा फिक्र है तो तुम अपने डैड को खुद क्यों नहीं कॉल कर लेते हो? अभी तुम्हारे डैड फ्री हैं, कॉल कर लो। मैंने बहुत कॉल्स किए लेकिन वो मेरे फोन नहीं उठाए। ये बताओ, क्या तुम्हारे और नायुन के बीच में कुछ चल रहा है? हाँ, मैं जानता हूँ कि आप लोग चाहते हो कि ऐसा कुछ हो, पर इसके बारे में अब बात मत करो। कुछ चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो आज मेरी अच्छी खातिरदारी हो रही है। मैंने महंगे जूते खरीदे इसलिए। मुझे चोंगयांग पेपर बहुत पसंद है। तुम्हारा पेट दर्द करेगा। ऐसा नहीं होगा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं इससे कितना अच्छा लगता है। तुम ही यहाँ पर आना चाहते थे, अब खा भी नहीं रहे हो। ये अच्छा लग रहा है। अभी समझा तुम कोरियन सॉसेज सूप के बारे में क्यों बात करते हो। ए, बस करो, अब ज्यादा मत खाओ। अरे क्या हुआ, मुझे तो खाने में मजा आ रहा है। दरअसल ये यहाँ आया है क्योंकि मुझे ये डिश पसंद है। जब इसने खाना शुरू किया तभी समझ गया था मैं। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। आजकल मैं काफी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। तो अपनी कुर्सी की बेटी बांध लो, पैसे आने पर इससे भी अच्छा खाना खिलाऊंगी तुम्हें। तुम सच में जा रही हो क्या? ओह, तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सही कहा तुमने। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर तो नहीं रह सकती हूँ। मुझे रिवीजन के काम के पैसे जल्दी मिलेंगे।
और मैंने अपने टेनेंट से बात भी कर ली है, वो मुझे 2 महीने का किराया जल्दी दे देगी। जल्दबाजी मत करो, तुम्हारे हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं। तुम दोनों मुझे यहाँ रोकने की कोशिश भी मत करना। किसी अरे गहरे ने मेरे पैसे लूट लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदगी भर ऐसी रहूंगी। मैं सबका सामना कर सकती हूँ और हर प्रॉब्लम को फेस कर सकती हूँ। योंजिन, तुमसे बात करनी है नायुन के बारे में। वैसे मेरे पास एक बंदा है जो उस धोखेबाज को पकड़ सकता है, उससे बात करूं? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ऐसा सोचकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों ना उसे मजा चखाते हैं, ताकि मैं अपने ताकतवर हाथों से उसे 100 बार थप्पड़ मारूं। चाहो तो मुझे मार लो, समझो कि धोखेबाज इंसान मैं ही हूँ। मुझे कोई साइकोटिक ड्रामा नहीं बनाना है। ये जगह याद है ना तुम्हें? पहली मुलाकात यही हुई थी। याद है मुझे। तुम मुझे यहाँ पर जानबूझकर लाए हो क्या? मैंने पहले भी तुम्हारा मार खाया है, तुम्हें याद है ना क्या हुआ था? बिल्कुल याद है, ऐसे मारा था। ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। तुम्हें याद है ना पिछली बार कैसे मारा था मैंने? अब उससे भी जोर से मारूंगी मैं। बातें बंद करो और जो करना करो। जितना देर करोगी उतना दर्द होगा, तो जल्दी से मारो और बात खत्म करो। इससे अच्छा मुझे कोई दवाई ही प्रिस्क्राइब कर दो। तो तुम्हें दवाई चाहिए? मुझे नींद की दवाई चाहिए, मुझे नींद नहीं आ रही। डिप्रेशन है, इसलिए ट्रैंक्विलाइजर भी चाहिए। मुझे पेट में भी दर्द रहता है, तो उस हिसाब से दवाई दे दो मुझे। ऐसे सीरियस मुंह मत बनाओ, मैं मजाक कर रही हूँ, इतना सोचो मत। मैंने पता किया है, लगभग 30 विक्टिम्स हैं। उसमें से 2 लोग पब्लिशिंग बिजनेस में हैं, जिन्हें राइटर बनने के सपने दिखाए गए। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले वो लोगों से पैसे भी लेते थे, और नायुन के साथ भी यही हुआ है। वो दिखा नहीं रही है, लेकिन वो बहुत परेशान है। ये सब ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम लॉयर से मिलने जा रहे हो? मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकता। तुम्हें पता है नायुन मेरा घर छोड़ करके कहाँ जाने वाली है? वो तुम्हारा घर छोड़कर जा रही है? मुझे पता है कि वो किस हालत में है। वो चाहती है कि वो मुझ पर बोझ न बने, इसीलिए उसे जाने की जल्दी है। ये क्या है? मैं आज एक लॉयर के पास गया था। ये फॉर्म लाया हूँ, इसे जल्दी फिल कर दो और उनका नाम लिखो जिन पर केस करना है। मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की है, तो केस करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। मेरी किस्मत खराब थी इसलिए ऐसा हुआ। किस्मत अच्छी हुई तो वो पकड़े जाएंगे। अपना वक्त जाया मत करो। मेरे दिए हुए जूते तुमने पहन लिए? ये मेरे लिए बहुत अनमोल है। मुझे नए जूते पसंद नहीं, फिर भी पहन लिए। छाले भी पड़ जाए तो भी मैं इन जूतों को नहीं उतारूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने आज ये सूट पहना है। तुम पर काफी जच रहा है। ऐसा लग रहा है मैं नाकाम हो गया हूँ। मुझे लगता था मैं किसी को भी कंसोल करने में सबसे बेहतर हूँ, पर मैं गलत था। मेरे सबसे करीबी इंसान पर यह काम नहीं किया। तुम्हें ठीक करना चाहता था, इसीलिए मैंने जल्दबाजी कर दी। हर इंसान सही समय पर ही अपने जख्मों से उभर पाता है। तो अब से मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा।
तुम्हारा शुक्रिया। हाँ माँ। सुना तुम्हारी बुक आ गई है, मुझे नहीं भेजोगी? नहीं, मैं आपको नहीं भेज सकती। क्यों? क्या हुआ? आज मैंने न्यूज में देखा कि पब्लिशर ने कुछ फ्रॉड किया है। अब मत कहना तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया है। अरे मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम भी अपने बाप के जैसी ही निकल गई। क्या करूं मैं? क्या? अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए। इस तरह से बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने पापा के कैंसर के लिए जो पैसे बचाए थे वो उन्होंने खर्च कर मरे दिए। हुए की बात क्यों कर रही हो? जो कहना है साफ साफ कहो। सुनो, तुम्हारे पापा हमेशा तुमसे अच्छे से पेश आए हैं, लेकिन वो कभी अच्छे तो हस्बैंड नहीं फिर बन से पाए। शादी करके आप अमीर क्यों नहीं बन जाती? ऐसे अकेली क्यों बैठी हैं? क्या क्या कहा तुमने? सुनो, किसी और ने तुम्हें बेवकूफ बनाया तो गुस्सा मुझ पर मत उतारो। दूसरों से कैसे बात करनी है आपको नहीं पता। अगर आपकी बेटी को किसी ने लूटा है तो उसकी हालत पूछनी चाहिए, पर नहीं, आप तो शुरू हो गई। मैं तंग आ गई हूँ। तो अब से मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या नींद? मुझे छुट्टी लेने के लिए कहा और खुद सो रहे हो। सही कहा। कितने क्यूट हो तुम। हाँ, अभी नहीं, मैं बस अभी नहा कर आई हूँ। पता है, मैं तुम्हारा ही सपना देख रहा था, और जब मैं उठा तब मैंने देखा कि मेरे सामने तुम बैठी थी। इतनी प्यारी बातें करना कहाँ से सीखा तुमने? मुझे यही सब चाहिए, जब मैं उठूं और मेरे बगल में तुम रहो पूरी जिंदगी के लिए। आगे की जिंदगी किसने देखी है? जब तक भी साथ हैं हम दोनों खुश हैं। डेविड, तुम मुझे हर पल अपने साथ रखना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो फिर मेरी क्यों नहीं सुनते? मैं थकी हुई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगे और मेरा सपना देखोगे। मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। मैं इस रिंग के अलावा बाकी सब कुछ चाहती थी। समझ गए तुम? सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें घर में कैद करके नहीं रखूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वादा करता हूं तुम पर कोई जुल्म नहीं करूंगा।
पहले हम शादी करेंगे, फिर हमारे छोटे छोटे बच्चे होंगे। डेविड बस करो। कुछ वक्त हमें एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। मुझे चाहिए था तब तुमने मुझे छूने भी नहीं दिया, और तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुमने मेरे लिए इतने महंगे जूते खरीदे, इसलिए अब बारी मेरी है। जश्न मनाओ। आज तुम जितना भी पी लो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं खड़ा हूँ। सुनो, तुम भूलो मत, तुम्हारे हाथ में एक बार लगी थी। तुम अपनी हद पार करोगी, क्या? गारंटी देता हूँ। कुछ पल में तुम टुल होने वाली हो, और टुल होने से पहले लोग हमेशा ऐसे ही बात करते हैं कि उनको कुछ नहीं होगा, और उसके बाद खूब सारी पीकर गटर में गिर जाते हैं। बकवास बंद करो। तो आज हम लोग खूब पीकर टुल होंगे। Cheers। चीयर्स। वैसे तुम्हारी और कांगू की बात करें तो तुम दोनों ने मेरा अच्छे से ध्यान रखा, ख्याल रखा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरी तो किस्मत ही खराब है। हे, अगर तुम ऐसा कहोगी तो हमारा क्या होगा, जो तुम पर जान छिड़कते हैं, तुम्हें प्यार करते हैं। हम कौन? हम लोग? तुम जानती तो हो। मुझे बताओ तो, आखिर किसकी बात कर रहे हो तुम? शायद ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा तो लगे। देखो, जी हाँ, आर्यम, डोंगसियोक, कांगवू, हाँ, और बोलो, मुझे में एनर्जी आ रही है। और जियोंगुंग, बोरा, क्योंगवोन और मैं। और तुम मुझे पसंद करते हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। मुझे बुरा लग गया। मैं तुम्हें बस पसंद ही नहीं करती, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। मेरे सारे दोस्तों में से एक तुम ही हो जिसे मैं बेहद पसंद करती हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सिर्फ पसंद करते हो। सच में बेवकूफ हो तुम। तुम जैसा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा। तुम ऐसी बिल्कुल नहीं हो। अब तुम मेरे लिए दोस्त से भी बढ़कर हो गई हो। हर पल मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। दिमाग में भी तुम ही चलती हो। हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं रहा। तुम्हें पता है, इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है क्या? सुनो, हमें थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? सुनिए जरा। कांगू, बोलो। कांगू, तुम कहाँ
नायुन हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कांगू तुम आ गए। आने में इतनी देर क्यों कर दी? कब कॉल किया और कब आ रहे हो? तो तुम किसके साथ पी रही थी? मैं ह्योंजिन के साथ मैग्योली पी रही थी। उसने कहा कि तुम फिश की तरह जितना चाहो उतना पी सकती हो। फिश की तरह तो पता नहीं, पर तुमने पी तो बहुत है। क्या? ऐसे हंस क्यों रहे हो? जब मैं थकी हुई होती हूँ तब मुझे तुम्हारी हंसी याद आ जाती है। तुम बहुत क्यूट हो। ऐसा कहकर तो तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तुम फिर से शुरू हो गए। मैंने कहा ना ऐसे मत हंसो। कितने खुदगर्ज हो तुम। चलो चलते हैं, तुम्हें घर तक सही सलामत छोड़ देता हूँ। मुझे घर नहीं जाना है। दरअसल मैं यहाँ एक काम से आई हूँ। क्या? आज मैंने चाकांग वू का वाउचर देखा। मुझे उसे खोलना नहीं चाहिए था, पर तुम मुझसे इतने अच्छे से क्यों पेश आते हो? मुझे मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो मुझे इसकी आदत पड़ जाएगी। तुम चाहते हो कि ऐसा हो? अच्छा लग रहा है तुम दबे हुए जज्बातों को बाहर निकाल रही हो। लगता है अब तुम थोड़ी सी खुल रही हो। वो वाउचर की बात है। साइकोटिक ड्रामा। मुझे लगता है कि मैं साइकोटिक ड्रामा अपने दिमाग में ही शूट कर लेती हूँ। मैं इसे अब यूज कर सकती हूँ? तुम सच में इससे ठीक हो जाओगी? हाँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी गलती थी। लोग सिर्फ कमजोरों पर ही उंगली उठाते हैं। उनके मुताबिक इनोसेंट लोगों को बेवकूफ बनाना आसान होता है। तो मुझे ब्लेम मत करो। आज की दुनिया मासूमों के लिए नहीं है। तुमने बिल्कुल सही कहा। इसलिए तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। ऐसे कैसे जी सकते हो? फ्रॉड जो करते हैं वो स्मार्ट होते हैं। तो अपना दिमाग सही काम में लगाओ ना। मुझे पता है तुमने बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ी होंगी ताकि और भी राइटर से बात कर सको। मैंने भी तुम्हारी नोवेल पढ़ी है। बाकी की नोवेल्स के 1 या 2 ही पेज पढ़ता हूँ, पर तुम्हारी नोवेल मैंने पूरी पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ एक एक शब्द, हर एक शब्द का मतलब बता सकता हूं। चाहो तो आजमा लो। मैंने धोखा दिया क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे, पर मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था सब सच है। तुम मुझ पर भरोसा भी कैसे करोगी? मैं एक फ्रॉड हूं। पर उस बारे में कोई डाउट्स मत रखना। तुमने अपने पूरे दिल से उस नॉवेल के हर एक शब्द को लिखा है। और तुम
सबसे बेस्ट नॉवेलिस्ट हो आज तक की।